हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट किया जाता है और पुराने पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए अगर वो गुडविल में कंट्रीब्यूट करता है तो किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्म की अकाउंटिंग बुक्स में उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब भी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए जो मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेनली 3 मेथड होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इनमें से कोई भी सूटेबल मेथड यूज़ करके हम फॉर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखा जाता है कि नए पार्टनर का गुडविल में कितना शेयर बनता है। एक पार्टनर का जितना प्रॉफिट में शेयर होता है उतना ही उसका गुडविल में भी शेयर होता है। तो नए पार्टनर का यहाँ पे गुडविल में शेयर निकाला जाता है, तो जितना उसका गुडविल में शेयर निकलता है तो वो उतना अमाउंट उसको फॉर्म के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ताकि उसके आने से जो पुराने पार्टनर्स को नुकसान हुआ, पुराने पार्टनर्स ने जो सेक्रीफाइस किया, उनको यहाँ पे उसके लिए कंपनसेट किया जा सके। तो जब नए पार्टनर के गुडविल में शेयर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम यहाँ पे अकाउंटिंग बुक्स के अंदर यहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब अकाउंटिंग बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शन किससे कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करते हैं, यानी कि जर्नल बुक में डालते हैं, उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सेम उसी मैनर में हम यहाँ पे जो भी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर गुडविल कंट्रीब्यूट करता है, पहले हम उसकी जर्नल बुक में एंट्री डालते हैं, उसके बाद उसके लेजर अकाउंट बनते हैं। ठीक है, अब नया पार्टनर जब गुडविल में कंट्रीब्यूट करता है तो इसमें डिफरेंट सिचुएशन जो है वो राइज हो सकती हैं। कुल 7-8 केसेस जो है वो अलग अलग बन जाते हैं अगर नया पार्टनर जो है वो फॉर्म के अंदर गुडविल कंट्रीब्यूट करता है। कई बार क्या होता है कि नया पार्टनर फॉर्म के अंदर गुडविल लेके आता है तो वो जो गुडविल का शेयर होता है उसका वो पुराने पार्टनर्स प्राइवेटली आपस में अपनी सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। इसके अलावा कई बार नया पार्टनर जो है वो फॉर्म के अंदर गुडविल लेके आता है, पुराने पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में बांटी जाती है और वो गुडविल जो है वो बिजनेस से विड्रॉ नहीं करते। फिर एक केस ये भी बन सकता है कि नया पार्टनर जो है वो गुडविल लेके आया, पुराने पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके बाद पुराने पार्टनर्स को बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जब भी नया पार्टनर फॉर्म के गुडविल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है या जितना उसका शेयर बनता है उतना अमाउंट वो अगर फॉर्म में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें यही देखना है कि इसमें कौन सी सिचुएशन अराइज हुई, कौन सा केस यहाँ पे जो है अराइज हुआ, उसके मुताबिक हम यहाँ पे जर्नल बुक में उसकी एंट्री डालते हैं। तो कुछ केसेस जो है वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग केसेस हैं वो अगले सेशन में हम टेक ओवर करेंगे। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे केसेस जो हैं वो नोट डाउन कर रखे हैं और हर केस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जर्नल बुक में एंट्री डालते हैं। ठीक है, तो कुल इसमें आज के सेशन में हम 4 केसेस को डिस्कस करेंगे। तो ये अलग अलग केसेस जो है हो सकते हैं। अब केस वाइज ही हमें, केस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करना होता है। अब नंबर 1 पहला केस हम देख लेते हैं। कहता है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स। कहता है कि अगर नया पार्टनर जो है वो गुडविल में कंट्रीब्यूट करता है, गुडविल का अपना शेयर लेके आता है और पुराने पार्टनर जो है वो प्राइवेटली आपस में उसको बांट लेते हैं अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, उस केस में यहाँ पे बुक्स के अंदर कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि ये आउट ऑफ बिजनेस ही सेटलमेंट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो है इसकी कोई ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, दूसरा केस हमारा बन सकता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। कि अगर नया पार्टनर जो है वो कैश में अपना गुडविल का शेयर लेके आता है, पुराने पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बट पुराने पार्टनर्स को बिजनेस से विड्रॉ नहीं करते, वो गुडविल जो है बिजनेस के अंदर ही रहती है। उस केस में क्या हम किस तरीके से हम यहाँ पे उसकी जर्नल एंट्री करते हैं? अब देखो, उस केस में यहाँ पे 2 जर्नल एंट्रीज हमारी बनती हैं। पहली एंट्री आ गई व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, कि नया पार्टनर जो है वो कैश में गुडविल लेके आया, एक एंट्री तब आएगी। और दूसरी एंट्री जब वो गुडविल जो है वो पुराने पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में बांटी जाएगी। तो पहले देख लेते हैं कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है। जर्नल एंट्री तो मैंने लिख रखी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें यहाँ पे जिसको डेबिट किया या क्रेडिट किया वो क्यों किया है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं या किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाते हैं,
सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी होती है कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आपको तकरीबन हर सेशन में बताता आ रहा हूँ, जहाँ जहाँ जर्नल एंट्रीज की हैं वहाँ मैंने ये बात रिपीट की है, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमें जर्नल एंट्रीज डालनी है तो सबसे पहले हमें देखना होता है इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से हैं, फिर उनकी नेचर फाइंड आउट करनी है, फिर हमें यहाँ पे जो है रूल अप्लाई करके वो एंट्री जो है डालनी होती है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इसमें यहाँ पे जो है 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। नया पार्टनर जो है गुडविल कैश में लाया है, एक हमारी यहाँ पे होगी कैश और दूसरे यहाँ पे वो गुडविल लेके आ रहा है, तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे नजर आ रहा है गुडविल। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है, जब हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कहता है कि भाई जब तक आपने गुडविल परचेज नहीं की है तब तक उसको एज ए एसेट ऑफ बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब हम नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, अपनी फॉर्म की गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, वो हमने किसी से परचेज नहीं की होती, हम खुद यहाँ पे जो है अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस के मुताबिक उसकी रेपुटेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ऐसी गुडविल को हम बोलते हैं रेज्ड गुडविल। तो जो रेज्ड गुडविल होती है उसको हम यहाँ पे अपनी बुक्स में एज ए एसेट शो नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे जो है इसमें गुडविल वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है फिर अगर गुडविल नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे नया पार्टनर अपने गुडविल का शेयर फॉर्म के अंदर लेके आता है, वो फॉर्म के लिए एक एक्स्ट्रा रिसीट हुई, एक्स्ट्रा इनकम हुई। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो उसको हम यहाँ पे गुडविल की जगह लिखेंगे प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एक तरह से ये फॉर्म के लिए एक्स्ट्रा इनकम हुई। ठीक है, एक तो यहाँ पे नया पार्टनर कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैपिटल के साथ साथ यहाँ पे जो है गुडविल के रूप में भी यहाँ पे कुछ कैश वो लेके आ रहा है, कुछ अमाउंट वो लेके आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे फॉर्म को मिल रहा है, तो ये फॉर्म की इनकम, इसको हम बोलेंगे प्रीमियम। ठीक है, खाली प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं। तो अब ये 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, कैश हुई हमारी एसेट होती है और प्रीमियम है ये बिजनेस की होगी इनकम। अब इनका रूल अप्लाई करेंगे। अगर हम मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक देखें तो हमारे 5 तरह के अकाउंट होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। तो मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कैश एसेट अकाउंट है, प्रीमियम हमारी एक तरह की क्या होगी इनकम। अब एसेट अकाउंट का क्या रूल है, एसेट जब जब बढ़ती हैं डेबिट, कम होती है क्रेडिट। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है इसको करेंगे डेबिट, और इनकम जब जब बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो प्रीमियम एक तरह की हमारी इनकम है, फिलहाल यहाँ पे बिजनेस में बढ़ रही है क्योंकि प्रीमियम आ रहा है, इसको क्या करेंगे क्रेडिट। तो पहली एंट्री बन गई कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम अकाउंट। अब कैश की हम यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारी मोस्टली ट्रांजैक्शन जो है बैंकों के जरिए होती हैं। ठीक है, अगर बाई चेक यहाँ पे जो है नए पार्टनर ने गुडविल का कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पे बैंक लिख सकते हैं। तो चाहे कैश लिखें चाहे बैंक लिखें, दोनों तरह से ठीक है, फिर भी हम प्रेफर करते हैं बैंक को ही। तो पहली एंट्री हमारी बन जाती है बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रीमियम यहाँ पे नया पार्टनर लेके आता है उसको फिर पुराने पार्टनर्स को यहाँ पे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि ये उनको कंपनसेट करने के लिए ही बिजनेस के अंदर लाया गया है। तो अगर यहाँ पे उनको कंपनसेट करने के लिए प्रीमियम बांटा जाता है, उस केस में क्या एंट्री बनेगी। फिर हमें देखना है इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक तो ये प्रीमियम हो गया जो हमने उनको बांटना है, और दूसरा पार्टनर्स हो गए जिनको ये प्रीमियम मिलेगा, और पार्टनर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, उनके कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। प्रीमियम इनकम है, अगर प्रीमियम इनकम है तो इनकम का रूल है कि इनकम आएगी क्रेडिट, जाएगी तो डेबिट। अब ये इनकम या ये प्रीमियम हम पार्टनर्स को बांट रहे हैं तो एक तरह से प्रीमियम हमारा कम हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे डेबिट। कैपिटल का क्या रूल होता है, कैपिटल जब जब बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। जब भी पार्टनर्स को फॉर्म से कुछ मिलता है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है। जैसा कि मैं पहले भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना या पर्सन यूज के लिए बिजनेस से कैश निकालने के अलावा यहाँ पे बाकी जितने भी पार्टनर्स और फॉर्म के बीच में ट्रांजैक्शन होती है वो नॉन कैश नेचर की होती हैं। तो यानी कि जो भी पार्टनर्स को फॉर्म से मिलना है वो फॉर्म जो है उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देती है, और जब पार्टनर को जरूरत होती है तभी वो अपने कैपिटल अकाउंट में से यहाँ पे जो है पैसा निकालता है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो जब जब पार्टनर्स को यहाँ पे कुछ भी फॉर्म से मिलता है तो उसके अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, जो भी उसके साथ लेन देन होगा उसके अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट किया जाता है। तो जो भी प्रीमियम यहाँ पे जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल जो है बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो एंट्री बन गई प्रीमियम अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर यहाँ पे कैपिटल जो है फिक्स्ड मानी गई है उस केस में करंट अकाउंट आ सकता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन के अंदर
सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हम यहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट। तो दूसरी एंट्री आ गई कि हमने यहाँ पे जो प्रीमियम है या गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया है उनको ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया है। तो एंट्री बन जाती है प्रीमियम अकाउंट टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी हमने इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की होगी तो ये प्रीमियम उस रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा केस हो सकता है। केस वाइज हमें यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड करनी है। जब भी हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा सॉल्व करने के लिए, तो आपने यही देखना है कि इसमें यहाँ पे अगर गुडविल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसमें यहाँ पे कौन सा केस बनता है। तो केस वाइज हमें यहाँ पे एंट्रियाँ डालनी है। अगर प्राइवेटली यहाँ पे उन्होंने गुडविल बांट लिया है उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, बट अगर यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल लेके आया और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट की गई बट वो गुडविल बिजनेस के अंदर रहती है, तो इस केस के मुताबिक फिर ये एंट्री बनती है। इसके अलावा एक केस और हो सकता है हमारा, थर्ड केस देख लेते हैं। कहता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द सेम इज पार्टली और फुली विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब ये थर्ड केस क्या है कि अगर नया पार्टनर जो है वो अपना गुडविल का शेयर लेके आता है और वो ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाता है, उसके बाद ओल्ड पार्टनर जो है अपना गुडविल का शेयर जो है वो बिजनेस से निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा निकालते हैं या पार्शियली निकालते हैं, दोनों केसेस में एंट्री हमारी सेम आएंगी, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस आता है। उस केस में क्या क्या एंट्री हो सकती है। पहली एंट्री तो सेम कि नया पार्टनर जो है वो कैश में गुडविल लेके आया, जो एंट्री यहाँ है सेम एंट्री वहाँ पे। और दूसरी एंट्री कि उस गुडविल को फिर ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा गया, ये एंट्री भी सेम, जो एंट्री यहाँ पे की सेम वही एंट्री यहाँ पे। इसके बाद अब ये गुडविल जो उनको बांटी गई, प्रीमियम उनको बांटा गया, अब ओल्ड पार्टनर जो है उसको बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं, चाहे पूरा विड्रॉ करें चाहे यहाँ पे वो पार्शियल विड्रॉ करें, कुछ पोर्शन विड्रॉ करें, एंट्री हमारी सेम बनेगी, अमाउंट उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर पूरा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर दिया तो पूरे जो उनका गुडविल का शेयर होगा पूरा ले लेंगे, आधा किया होगा तो आधा लेंगे, जो होगा उसके मुताबिक चलना है। अब इसकी हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी। जब पार्टनर जो है वो बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से हैं, एक पार्टनर यानी कि कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्योंकि बिजनेस से उन्होंने कैश निकाला तो दूसरा कैश हो गया या बैंक हो गया। कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो जब पार्टनर बिजनेस से कुछ भी निकालेंगे उसकी वजह से उनकी कैपिटल कम हो जाती है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। कैश एसेट है, बिजनेस के अंदर आएगी, डेबिट जाएगी तो क्रेडिट। तो जब पार्टनर्स ने यहाँ पे जो है गुडविल का पोर्शन जो है बिजनेस से विड्रॉ किया है, इसका मतलब उन्होंने कैश के रूप में उसको निकाल लिया है, तो बिजनेस से कैश जा रही है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश भी ठीक है, बैंक भी ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए हुई, जैसा कि आजकल होता है कि मोस्टली ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंकों के जरिए होती है, तो यहाँ पे हम बैंक लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे ये तीसरी एंट्री बनती है। तो थर्ड केस में यहाँ पे ये तीन एंट्री हमारी आ सकती हैं गुडविल से रिलेटेड। ठीक है, नंबर 4 एक केस यहाँ पे हो रहा है, when goodwill is not brought in cash by new partner। कहता है अगर यहाँ पे गुडविल जो है वो नया पार्टनर कैश में लेके नहीं आता। कई बार क्या होता है कि नया पार्टनर जो है उसका जो गुडविल में शेयर बनता है या उसने कंट्रीब्यूट करना होता है वो कैश में लेके नहीं आता। अगर वो कैश में लेके नहीं आता तो फिर उसके कैपिटल अकाउंट से ही उसका शेयर निकाल के बाकी पार्टनर्स को बांटा जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से उसका गुडविल का जो शेयर होगा वहां से निकाल के बाकी पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस केस में क्या एंट्री बनेगी, इस केस में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही होंगे नए पार्टनर के और पुराने पार्टनर के। ठीक है, अब नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी क्योंकि जब उसका गुडविल का शेयर उसकी कैपिटल अकाउंट से निकाला जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स को वो गुडविल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बांटना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर उनकी कैपिटल बढ़ी तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हो तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एंट्री आ सकती है अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर कैश में लेकर नहीं आता, फिर सिंगल एक एंट्री में ही यहाँ पे एडजस्टमेंट की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे गुडविल से रिलेटेड केसेस। ऐसे कुछ और केसेस हमारे रह गए हैं जो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उनको हम यहाँ पे जो है अपनी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में रिमेनिंग केसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।